हेलो एवरीवन, हम आगे फिर से आपके सामने। और आज फिर हम अपने उस चैप्टर को लेकर के चलेंगे जो चैप्टर हम लोगों ने छोड़ा था आधे पे, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। लेकिन आज हम एक्सरसाइजेज के बारे में बात करेंगे और एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फिर से आगे बढ़ेगा। जहां तक हमने किया था उसके आगे हम लेकर के चलेंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स चालू हैं, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत का नतीजा भी दिख रहा है कि बच्चों के पेपर बहुत अच्छे जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पे अभी नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे प्रॉपर वे में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि हमने थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हम जो है पिछले वीडियो में हमने ये सीखा था कि किस तरीके से विदाउट सॉल्विंग वी कैन रिकॉग्नाइज या वी कैन आइडेंटिफाई द linear equation in two variable, that how many solution of these equations, हम कैसे उसको पहचानेंगे और हम कैसे उसको जानेंगे कि उसमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, वो इक्वेशंस कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है और उनके केवल कोफिशिएंट के हेल्प से हम ये पता कर सकते थे कि वो चैप्टर में जो वो इक्वेशंस दिए गए हैं उन इक्वेशंस का क्या नेचर है। ठीक है, बट आज हम आगे बढ़ेंगे। उसके सॉल्यूशंस के तरीके को मैंने बताया था कि अगर आपके पास इक्वेशंस हैं तो इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने मेथड बताया था आपको। मेथड था हमारा कि 3 मेथड हमने बताए थे। पहला मेथड था आपका ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेथड था आपका सब्स्टिट्यूशनल मेथड, तीसरा मेथड था आपका एलिमिनेशन मेथड और चौथा मेथड था आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बट यहां पे मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली एक बात और बताई थी कि जो आपका फोर्थ मेथड मैंने बताया था कि उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो मेथड बिल्कुल अभी आपके सिलेबस से आउट हो चुका है, आउट। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, अपने एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ग्राफिकल मेथड के बारे में हमको अगर सीखना है तो कुछ की पॉइंट्स हैं जिसको हमको जानना होगा कि अगर ग्राफ जो है ना 2 वेरिएबल का और उसके 2 इक्वेशन है तो वो कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पर कट करेंगे। इट मीन्स दैट कि दे हैव कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है तो ही वो सॉल्यूशन बनेगा और वही आपको एज ए सॉल्यूशन एक्स और वाई की वैल्यू मिल सकती है। उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको बस ग्राफ बनाते समय ये ध्यान रखना होगा कि जो हमने इक्वेशंस निकाली है उन इक्वेशंस में कहीं कोई जो प्लॉटिंग के लिए हम पॉइंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं वो पॉइंट कॉमन पॉइंट है कि नहीं। अगर कॉमन पॉइंट मिल गया तो समझिए कि वही वैल्यू आपकी होगी, क्योंकि कॉमन पॉइंट पे ही दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है ना। सपोज आपका एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन होगा मे बी कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आफ्ताब ने यह बताया अपनी बेटी से कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। ठीक है ना। और 7 अब से I shall be 3 times as old as you will be। ठीक है ना। तो अब यहां बता रहा है कि मैं हो जाऊंगा 3 गुना, यानी आज से कितने साल बाद 3 गुना हो जाऊंगा, आई शैल बी 3 times as old as you will be। इसको आपको बताना है कि किस तरीके से इसको हम ग्राफिकल मेथड से शो करेंगे, ग्राफिकल मेथड में, और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ओके,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं कि आफ्ताब टेल्स हर हिज डॉटर, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब tells his daughter 7 years ago, 7 years ago I was 7 times as old as you, 7 times as old as you मीन्स कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था, ठीक है ना। लेकिन 3 साल आज के बाद, यानी अब से 3 साल बाद, क्वेश्चन में ये बोला गया कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ मतलब अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, ठीक है ना। तो चलिए अब इसके बाद इसमें ये भी लिख लीजिए कि 3 years फ्रॉम नाउ, ठीक है ना। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times I shall be 3 times old as you, as old as you will be, as old, यहां थोड़ा सा मिस्टेक है, as old as you will be। तो ये आपका क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.1 लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम यहां पे सपोज क्या करेंगे, या लेट्स आफ्ताब इज दी x years। सिंपली हमको क्या मानना है कि आफ्ताब की एज जो है ना x ईयर है। आफ्ताब की एज कितनी है, x ईयर है। आफ्ताब जी मिल गए, चलिए भाई आफ्ताब आ गए। अब आफ्ताब की बेटी की बात कर लेते हैं, तो आफ्ताब्स डॉटर, यहां लिख लो या केवल डॉटर लिख लो, अपने को समझने से ही मतलब है। डॉटर्स एज बी y years। ओके, ठीक है बच्चों। तो लेट्स आफ्ताब इज दी x ईयर एंड डॉटर्स इज दी y ईयर एंड y ईयर। ओके, तो अब हम बात करेंगे 7 साल पहले की, ठीक है। अभी उसकी एज x है और उसकी बेटी की उम्र y है, ठीक है। लेकिन 7 साल पहले क्या रही होगी, उस पर अगर हम बात करने जाएं तो 7 साल पहले उसके बेटी की उम्र होगी y-7 और आफ्ताब की उम्र होगी x-7। ऐसा कैसे हो गया, तो इसको समझने के लिए आप जरा समझिए कि अगर इस समय आपकी उम्र 15 साल है तो इससे 7 साल पहले कितनी रही होगी, तो 7 साल पहले आपकी उम्र 15 में से माइनस कर दीजिए 7 साल को, तो कितनी हो जाएगी, 8 साल हो जाएगी। उसी तरीके से यानी अगर हमने x माना है, कोई वेरिएबल माना है और इससे 7 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 7 years ago आफ्ताब एज 7 years ago आफ्ताब एज b कितना हो जाएगा, x-7। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 7 साल पहले यानी 15 साल की अगर आपकी उम्र है तो 7 साल पहले आप अपनी 15 साल में से 7 को माइनस करेंगे तो 8 साल बचेगा। उसी तरीके से जो एज इस समय है उसमें से जितने साल पहले की बात की जाएगी उसको हम माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे, तो हमने कर दिया, हमारा ये हो गया x-7। अब हम बात करेंगे डॉटर्स एज की। 7 years ago डॉटर एज क्या होगी,
7 years ago, डॉटर्स एज क्या होगी? तो डॉटर्स एज होगी कितनी? y-7। कितनी? y-7। ठीक है। अब यहां पर उन्होंने कंडीशन क्या रखी है कि अगर 7 साल पहले, यहां क्वेश्चन क्या है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी पुत्री बेटी को बताता है कि 7 साल पहले उसकी उम्र का वो 7 गुना था, यानी इन दोनों में से अगर हमने 7 साल कम कर दिया तो हम उस समय में पहुंच गए हैं। अब उस समय ये इसका 7 गुना था, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका होगा कि x-7 जो था ना, वो अपनी बेटी की उम्र का 7 गुना था, यानी बेटी की उम्र में हम अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा दोनों का एज क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। दोनों का एज क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका इक्वेशन बनेगा x-7, इसका दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो x-7 इज इक्वल टू 7y-49। सबको इधर कर लीजिए। तो x-7 है ना, x-7 बराबर माइनस 7y और प्लस 49 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन मिलेगा। बट इस इक्वेशन में अभी कुछ बाकी है। और क्या बाकी है? x-7 49। तो इसको हम माइनस कर लेंगे और आपका इक्वेशन बन करके सामने आएगा x-7 और प्लस 42 इज इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन फॉर दिस question. Okay, now we are going to second step. For second step, what is the second step? अब क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन क्या बोला गया है बेटा? सेकंड कंडीशन ये बोला जा रहा है कि आफ्ताब की उम्र जो है ना, आज से 3 साल बाद, तो ऐसा तो आज अगर उसकी उम्र 20 साल है तो 3 साल बाद कितनी होगी? 3 साल बाद कितनी होगी? तो 23 ईयर होगी। हमने किया क्या उसमें? हमने बस 3 को ऐड कर दिया, क्योंकि जितनी एज आगे की बात होती है उसको ऐड करते हैं, जितने एज पीछे की बात होती है, जिस एज में अगर पीछे की बात हो तो हम माइनस करते हैं, आगे की बात हो तो हम प्लस करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए भाई, हाँ सर समझ में आ रहा है। लेकिन आपको मैं फिर से बताता हूं कि जब भी एज वाले क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या देना है कि जब आपको पीछे वाले साल में जाना होगा तो आप माइनस करोगे एज में से, आगे वाले साल में जाना होगा यानी अब से 3 साल बाद और अब से 7 साल पीछे। तो 7 साल पीछे हम गए तो हमने क्या किया? माइनस किया। आगे गए तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ठीक है, तो अब से 3 साल बाद यानी सेकंड कंडीशन आपकी क्या बनेगी? यानी आफ्टर 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, आफ्टर 3 years from now, आफ्ताब की एज क्या होगी? एज ऑफ आफ्ताब कितने का हो जाएगा? अभी x का है तो 3 साल बाद कितने का होगा? x प्लस 3 का। और वो कितने का होगा? क्या नाम है उसकी? बेटी कितने साल की हो जाएगी? तो अभी y की है तो डॉटर की एज क्या हो जाएगी? डॉटर की एज भी y प्लस 3 हो जाएगी। लेकिन 3 इयर्स फ्रॉम नाउ की बात हो रही है। तो अब यहां पर उन्होंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन बनाई है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन आपका है कि आपकी बेटी की जो उम्र है, यानी आफ्ताब की बेटी की जो उम्र है वो आफ्ताब से 3 गुनी कम हो जाएगी, यानी 3 गुनी ही रह जाएगी। तो अगर हम बेटी की उम्र में y प्लस 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो पिता की उम्र के बराबर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात? तो चलिए अब यहां पर फिर से एक इक्वेशन बनेगा। कैसे बनेगा? तो यहां इसका दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। सबको एक तरफ करेंगे, x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। बच्चों यहां पे थोड़ा सा आप साइन का ध्यान रखेंगे
क्योंकि जब भी साइन इधर उधर होता है यानी नंबर्स इधर उधर जाते हैं इज इक्वल टू के इस तरफ ट्रांसपोज होते हैं या उस तरफ ट्रांसपोज होते हैं तो साइन अपोजिट हो जाते हैं। अगर इधर प्लस है तो इधर आएगा माइनस होगा और इधर अगर माइनस है तो इधर आकर के प्लस होगा। जो भी है मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिवाइड करेगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेगा। ये मैं पहले भी आपको क्लियर कर चुका हूं। अब यहां इक्वेशन क्या निकल के मिलेगा बेटा, इक्वेशन क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए इक्वेशन मिलेगा x minus 3y minus 6 is equal to 0. This is the second equation for this question. ये सेकेंड इक्वेशन मिलकर के सामने आया। ठीक है, अभी हम जो है इस पर बात करेंगे और इसका ग्राफ बना करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ये प्रोसेस आपने किया केवल और केवल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। अब जब आपको इक्वेशन मिल गया तो इक्वेशन के बाद हम जो है यहां पर ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बना करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा इक्वेशन था x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, ये दो इक्वेशंस हमने फाइंड आउट किए थे और इन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के हमको आगे बढ़ना है और इन्हीं इक्वेशंस को और इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड की बात आती है तो हमको निश्चित तौर पे ग्राफ में जाना पड़ेगा। अब वो ग्राफ कैसे बनेगा, उसके लिए पहले हम इन दोनों इक्वेशंस का पॉइंट, जो प्लॉटिंग पॉइंट है वो निकालेंगे कि हम प्लॉट कहां कहां करेंगे इक्वेशंस को। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमने ले लिया x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0 को। ओके, अब हम क्या करेंगे, 7y इसको ऐसा लिख सकते हैं 7y इज इक्वल टू x प्लस 42, देन y इज इक्वल टू x प्लस 42 अपॉन 7, ये आ जाएगा। ये आपका एक इक्वेशन बनेगा। अब यहां पे जो वैल्यू हम x की रखेंगे उससे हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो सपोज आपने पहले 0 रखा, x की वैल्यू अगर हम 0 रखें तो क्या मिलेगा, अगर हमने x की वैल्यू 0 ली, यहां बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, तो हमने बॉक्स बना लिया और x की वैल्यू अगर हमने 0 ली तो हमको y की वैल्यू क्या मिली, y की वैल्यू क्या मिली ये ध्यान देना है। तो x की वैल्यू हमने क्या ले ली थी 0, तो यहाँ पे y की वैल्यू, यहां ध्यान दीजिए, अगर हमने यहाँ x 0 ले लिया तो y बराबर 0 प्लस 42 अपॉन 7 मिलेगा यानी 6 आएगा। तो यहाँ x हमने 0 लिया तो y की वैल्यू 6 मिली। ओके, हम कोई भी नंबर कंसीडर कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितना हम सोच सकते हैं उस हिसाब से कि हमको कोई ना कोई नंबर ऐसा मिल जाए जो प्लॉट किया जा सके। ऐसा ना हो कि पॉइंट में मिल जाए, अपॉन में मिल जाए तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, होता तो वो भी है बट हम उसको प्लॉट करने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सोच समझ के नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं, तो वो नंबर आप जो है प्लॉट करने में इजी वे में प्लॉटिंग हो जाती है। अब हम अगला जो नंबर लेंगे कि हमने 0 लिया, तो अब अगर हम 7 लेते हैं तो क्या होता है, यहां देखिएगा कि 7 से डिवाइड करना है तो कोई भी ऐसा नंबर ऊपर बन जाए जो 7 से डिविजिबल हो, ऐसा x की वैल्यू को हम रखेंगे। तो चलिए यहां पर हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू क्या ले सकते हैं जो नंबर ऐसा दे हमको जो 7 से डिविजिबल हो। ऐसा कुछ है तो ऐसा एक नंबर और है जिसको हम 7 बोलते हैं और x की वैल्यू अगर हमने यहाँ 7 रख दी, x बराबर 7 रखी तो 42 प्लस 7 49 हो जाएगा, है ना। 42 प्लस 7 कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 42 7 प्लस 42 अपॉन 7, इट मीन्स 49 अपॉन 7, यानी आपको क्या मिल जाएगा 7 मिल जाएगा, यानी 7 7 मिल गया। ओके, 7 7 मिल गया। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं, 7 7 मिल गया। अब हम कौन सा ऐसा नंबर लेंगे जो 7 से डिविजिबल बनाए, तो 42 में ऐसा कौन सा नंबर हम ऐड करें जो हमको क्या दे, क्या दे, वैल्यू ऐसा दे जो 7 से डिविजिबल हो। ठीक है ना, तो हमने 7 7 ले लिया। अब हम अगर x की वैल्यू क्या ले सकते हैं, अगर देखें तो 42 7 के टेबल में 42 7 8 या 56 होता है कि नहीं होता है, तो 7 8 या 56 होता है। तो 56 के लिए हमको 42 में क्या ऐड करना पड़ेगा,
42 में क्या ऐड करना पड़ेगा, तो 42 में 14 ऐड करना पड़ेगा, तो 14 ऐड कर देंगे, यानी x की वैल्यू हमको क्या रखनी पड़ेगी 14, तो 14 और 42 कितना हो जाएगा 14 और 52 कितना हो जाएगा 56। तो यहां पे हमने 14 रखा तो ये 8 मिला। अब 14 रखने के बाद अब कौन सा नंबर रखें कि हमको यहाँ पर कितना मिल जाए, ये जो वैल्यू है 7 से डिविजिबल मिले, तो 63 अगर लाना है, 63 अगर लाना है तो 42 को 63 में से माइनस करिए, कितना आएगा उसको ऐड कर दीजिए। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पे 63 लाने के लिए क्या कर दिया, 63 लाने के लिए 21 x की वैल्यू 21 रखा, तो x की वैल्यू 21 रखेंगे तो 9 मिलेगा। x की वैल्यू अब 21 के बाद क्या रख सकते हैं, 21 के बाद हम क्या रख सकते हैं, तो हम ऐसे ही बढ़ते जाते हैं। हमने यहाँ 35 रखा, ठीक है, 35 रखेंगे तो क्या होगा, 35 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 35 रखने पर ये वैल्यू मिलेगी 11, ठीक है, 11 मिल जाएगी। इतना ही रखिए, आप आगे भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आगे कैंसिल होने वाला हो या मतलब ऐसा नंबर मिले जो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करे या कॉमन हो जाए दोनों इक्वेशन के लिए, वो सही होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम दूसरे इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, x माइनस 3y माइनस 6, x माइनस 3y माइनस 6। ओके, तो चलिए अब इसके लिए ये आपने समझ लिया होगा कि हमने ये नंबर कैसे फाइंड आउट किए। इसी इक्वेशन को हमने y के टर्म में बनाया और उसके बाद x की अलग अलग डिफरेंट वैल्यू पुट करके y की वैल्यूज हमने निकाल ली। तो यहां पे आपको जो नंबर मिले यानी प्लॉटिंग पॉइंट मिले, वो क्या मिले, इस इक्वेशन के लिए प्लॉटिंग पॉइंट आपका क्या होगा, प्लॉटिंग पॉइंट आपका होगा 0, 6, 7, 7, 14, 8 और 21, 9 और 35, 11। ठीक है, इतना आपको नंबर मिल गया प्लॉटिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो आप एक बार और इसमें ले सकते हैं। 35 के बाद हमने 35 लिया, 42 लेकर के देख लीजिए, 42 भी एक ले लीजिए, एक पॉइंट और ले लीजिए, 42 ले लीजिए, ताकि कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करे। ऐसा हमको अगर डाउट होता है तो हम आगे नंबर ले सकते हैं। चलिए तो अगला नंबर क्या होगा, 42 प्लस 42 84 होगा। 84 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 84 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 12 मिलेगा। ओके, चलिए अब हम आते हैं आगे दूसरे इक्वेशन के लिए। तो फॉर सेकेंड इक्वेशन आपका क्या होगा, क्वेश्चन क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो यहां पे 3y को उधर कर देंगे तो आपको x माइनस 6 मिलेगा, देन y इज इक्वल टू x माइनस 6 अपॉन 3, ये वैल्यूज मिलेंगी। अब जो जो वैल्यूज आपने फर्स्ट इक्वेशन के लिए पुट की है वो वैल्यू पुट करके देखिए कि कहां पर ये ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं इसके लिए। तो हमने बॉक्स बनाया, ठीक है, बॉक्स बनाया, x और y लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर अगर हम x की वैल्यू लेते हैं, सपोज हम लेते हैं यहां पे 0 लिया, x की वैल्यू 0 लेंगे तो माइनस 6 मिलेगा, ठीक है। 7 लेंगे तो 1/3 मिलेगा, तो उसको नहीं लेंगे। 14 लेंगे तो 14 माइनस 6 8/3 मिलेगा, नहीं लेंगे। 21 माइनस 6 17/3 मिलेगा। 35 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपका, 35 माइनस 6 29/3 मिलेगा। 42 माइनस 6 कितना होगा, 42 माइनस 6 आपका जो भी होगा वो भी अपॉन 3 दे रहा है, ठीक है। 42 माइनस 6 करके देखते हैं, 42 माइनस 6 अपॉन 3 तो कितना हो जाएगा, 12 में 6 36 अपॉन 3, तो ये 12 मिलेगा। ओके, हमको कॉमन पॉइंट मिल गया है, हमने 42 रखा तो हमको क्या मिला, 12 मिला। ओके, ये हमारा कॉमन पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा, 42 और 12, 42 और
12। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमको मिल चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? x की वैल्यू 42 होगी और y की वैल्यू 12 होगी। बट आपको ये तो मिल गया, इसको ग्राफ में शो करना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा। आप ये बिल्कुल क्लियर रहिए कि जहां पे कॉमन पॉइंट मिलता है, जो वैल्यू आपने उसमें रखी है वही वैल्यू इसमें रखने के बाद जो पॉइंट कॉमन मिलेगा वही पॉइंट आपका x और y का क्या होगा? x और y का सॉल्यूशन होगा, x और y की वैल्यू होगी। ओके, तो चलिए यहां पर हम ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक गया है इधर, और इधर पे 10 1 2, मतलब इसको तो छोटा करना पड़ेगा, अपने पास स्पेस कम है, तो हम इसमें जो है इसको 5 10 15 20 25 30 35 40 45 ऐसा। तो हमारा जो लाइन सेगमेंट है अगर देखा जाए तो 0 - 6 से होकर के जा रहा है। 0 - 6 यानी 1 2 3 4 5 6, 0 - 6 यहां पे आएगा। ठीक है, 0 - 6 इसके लिए अगर हम देखें 0 और 6 देखें तो यहां पे आएगा कहीं 1 2 3 4 5 6, 0 और 6 यहाँ, 0 और 6 सॉरी यहां पे आएगा 5, 0 और 6 यहां पे आएगा। ठीक है, और इसमें जो है 0 - 6 है, तो 0 - 6 मतलब ये यहीं पे आएगा। ठीक है, अच्छा अभी आप देखिए कि 7 7 कहां पे आएगा? तो 6 और 7 6 7 7 और 7 5 से ऊपर कहीं यहां पे आएगा। ठीक है, अच्छा 14 और 8, 14 और 8 मान लीजिए 14 इधर गया और 8 आपका ऊपर आया कहीं पे, 5 7 इधर ही आएगा, इधर ही थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, 21 9 और 35 11 और 42 12 ऐसे आगे जाएगा कहीं पे। ठीक है, और ये लाइन ऐसे और ये लाइन ऐसे जाकर के आपकी मिलेगी, और जहां पे मिलेगी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा 42 12। चूंकि स्पेस कम है इसलिए मैं इसको क्लियरली यहां पे ले नहीं जा पाया, आपके बोर्ड में जगह नहीं थी इसलिए, वो आगे जाकर के वहां पे मिलेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां मिलेगा वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? 42 और 12 होगा, और वही एक x की वैल्यू होगी जो x में आपने रखा है, और जो y में रखा है वो y की वैल्यू हो जाएगी। सो बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हुआ, और ग्राफिकल मेथड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और आगे हम इस पे और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए आपको जो है क्वेश्चंस मिले होंगे, आपके एक्सरसाइज में और सारे क्वेश्चन होंगे, उसको आप सॉल्व करेंगे, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने। ये एक ग्राफिकल मेथड का एग्जाम्पल था। ठीक है, ग्राफिकल मेथड का एग्जाम्पल था। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है उसको हम देखते हैं, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले ली, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए अभी जो है हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारे क्वेश्चंस को हम उठा करके लाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आज हम आपको एक मोटिवेशनल के ड्यूरिंग एग्जाम्स बच्चों की मेंटालिटी है कि वो बच्चे बिल्कुल डरे सहमे प्रेशर में है, और जो बच्चे अच्छे हैं, जो बच्चे अच्छे तो खैर सभी बच्चे होते हैं, लेकिन उनका क्या होता है कि उनका जो वे ऑफ स्टडी होता है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसको सुधारने का हम भी प्रयास करते हैं, हम भी ट्राई करते हैं कि वो सही हो जाए। के माध्यम से हम सभी को, देखिए हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो भी इसी नाम से है, और हमारा चैनल भी इसी नाम से चल रहा है, और हम आपको ज्यादा से ज्यादा मटेरियल और स्टडी के बारे में और स्टडी के लिए आपको हमेशा एक्साइटेड करने का काम करते रहते हैं। चलिए, तो अभी जो है हम ये बात करना चाहते हैं कि जो प्रेशर में बच्चे हैं उनका प्रेशर कैसे कम हो, रिलीज हो, और उस पर अगर हमको बात करनी होगी तो हम कैसे बात करेंगे कि अगर आप ज्यादा प्रेशर लेते हो तो आपके प्रेशर की वजह से आप जो चीजें पहले से प्रिपेयर करके रखे हैं उस पर असर आएगा। इसलिए आप एक काम करें
कि प्रेशर आप ले, बट इतना ही ले। वो कैसे मेजर करेंगे? अब आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर वो कैसे मेजर करें कि हम कितना प्रेशर ले, उसका कोई मेजरमेंट तो है नहीं। सही बात है, मेजरमेंट नहीं है, लेकिन ये चीज तो आपके हाथ में है ना कि आप जो भी क्वेश्चन प्रिपेयर है उसको और अच्छे से प्रिपेयर करें। जो चीजें नई है उनको आप थोड़ा किनारे रखें, उन पर ज्यादा फोकस ना करें। जो पुरानी चीजों को आपने पहले से प्रिपेयर करके रखा है उसको और मजबूत करें। इससे क्या होगा? इससे आपका प्रेशर रिलीज होगा और क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करें। मैथ्स की बात अगर हम करें तो मैथ्स में आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जो भी डाउट्स हैं उनको निकाल करके लाइए अपने सर, टीचर या हमारे चैनल पे। अगर आप कमेंट बॉक्स में देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि हम उसको देखें और उस पर काम कर सके। ठीक है, बेटर कर सके, आपके लिए कुछ अच्छा दे सके। इससे क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका प्रेशर कम होगा और आप अच्छे तरीके से अपने पेपर को लिख पाएंगे। ओके, कुछ बच्चों में ये फीलिंग्स आ जाती हैं, किसी न किसी चीज पे इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, तो किसी सर या किसी टीचर या किसी उस पे, अभी बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन चीजें चल रही हैं, बहुत सारी चीजें दिख रही हैं कि 100 आउट ऑफ 100 आपका पूरा का पूरा पेपर मिल जाएगा, मैंने जो बता दिया वही आएगा। तो मैं ऐसा नहीं बोलता हूं। हाँ, जरूर ये बोलता हूं कि अगर आप मेरे से जुड़े हो तो आपको कहीं पे भी निराश नहीं होने दिया जाएगा। हम अपने तरीके से पूरा प्रयास करेंगे। और ये चीजें मार्केट में अभी बहुत चल रही है कि हमने जो पेपर के लिए गेस कर दिया, हमने जो क्वेश्चन आपको बता दिया, वो क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। तो ये बातें भैया हमसे नहीं होंगी। हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आप हमसे अगर जुड़े हैं तो हम आपको पूरा का पूरा ऐसा मटेरियल, ऐसी पढ़ाई प्रोवाइड करा देंगे कि आप कहीं पर भी डाउट में नहीं रहेंगे। आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा देंगे कि आप जाकर के अपने पेपर को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, तो आप हमेशा जो है इसी तरीके से मोटिवेट करते रहेंगे और वीडियोस के माध्यम से आपको नई नई चीजें मिलती रहेंगी और आप उस पर अगर काम करते हो तो आप आगे बढ़ते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो बच्चों आज हमने जो सीखा वो ये सीखा कि हमारा जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें ग्राफिकल मेथड में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आज मैंने एक क्वेश्चन बताया है, लेकिन अगले वीडियो में आपको पूरा का पूरा एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट मिलेगा और उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और उस वेट के बाद जब हम आएंगे तो आपको फिर से उन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। ठीक है, और जाते जाते मैं ये भी कहूंगा कि आपको अपने हौसले को बनाए रखना है। ठीक है, हौसला बनाए रखिए, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर आपसे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते इंडिया, नमस्ते भारत। फिर मिलेंगे, गुड बाय। ओके।